नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। मेरा नाम है कौशल कुमार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, ये मैंने एक नया चैनल बनाया है, एस्पिरेंट्स एकेडमी। यानी कि आप इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि मुख्य रूप से इस चैनल का उद्देश्य होने वाला है जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट हैं, विद्यार्थी हैं, और जो उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये चैनल बहुत ही खासम खास होने वाला है। क्योंकि हम आपको पूरा पैटर्न बताने वाले हैं, यूपीएससी का पूरा सिलेबस की तैयारी हम इस चैनल पर आपको करवाने वाले हैं। दोस्तों, आजकल मैं देख रहा हूं कि यूट्यूब पर सोशल मीडिया के इतने ज्यादा एक्टिवेट हो गए हैं लोग सोशल मीडिया के ऊपर कि यूट्यूब पर तो लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों का तो यूट्यूब पर सैलाब आ चुका है। उससे भी बड़ा सैलाब या सुनामी आ चुकी है यूट्यूबर्स की। जी हां दोस्तों, अलग अलग चैनल खुल चुके हैं। ऐसे में आप सभी लोग भ्रमित होते होंगे। आप लोगों को कभी कभी डाउट होता होगा, क्या हमारी तैयारी सही दिशा में है? ये चैनल वाला सही बात कह रहा है या फिर ये चैनल वाला सही बात कह रहा है? इस प्रकार के डाउट आपके मन में आना एक तरीके से स्वाभाविक सा है, क्योंकि सारी बातें सभी लोग कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। कौन अच्छी बात कर रहा है, कौन गलत बात कर रहा है, इसको पहचानने में भी थोड़ी सी कठिनाई होती है। लेकिन दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी के लिए आपको अधिकतम श्रेष्ठतम ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि एक सामान्य ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो कि यूपीएससी ने अपनी गाइडलाइन के अंदर भी बताया है। आप लोगों को यहां पर समझने वाली बात यह है कि यूपीएससी का पैटर्न क्या होता है, यूपीएससी होता क्या है, आखिर आईएएस क्या होता है। क्या आप लोग भी आईएएस बन पाएंगे, बन सकते हैं? ऐसे सवाल आपके मन में उमड़ते होंगे। यूपीएससी का पैटर्न क्या है, कितने एग्जाम होते हैं, इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, मेंस की तैयारी कैसे करते हैं, प्री की तैयारी कैसे करते हैं, प्री की तैयारी अलग से करनी पड़ती है या मेंस की तैयारी को अलग करते हैं, या दोनों कंबाइंड तरीके से होती हैं। एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पढ़ें तो कौन सी वाली एनसीईआरटी पढ़ें, न्यू एनसीईआरटी पढ़ें या ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें? इस प्रकार के सारे सवाल आपके मन में आते होंगे और आपको झंझोड़ के रख देते होंगे। लेकिन आपके लिए हमारा नया चैनल खुला है और इस चैनल में हम आपके एक एक करके सारे डाउट को क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं। पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे तो लगभग 200 देश हैं। जी हां दोस्तों, 200 कंट्रीज हैं लगभग पूरे के पूरे विश्व के अंदर, जिसमें से भारत जनसंख्या के हिसाब से अगर देखें तो दूसरे स्थान पर आता है, पहले स्थान पर चाइना आता है। और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखें तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। और ऐसे में अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऐसे में भी अगर हम बात करें तो इनके अंदर हमारी जनसंख्या को मिलाएं तो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 121 करोड़ की आबादी है भारत की। और इसमें भी अगर वर्तमान समय की हम बात करें तो हमने झंडे गाड़ दिए हैं। लगभग 140 करोड़ की आबादी है। और इस 140 करोड़ की आबादी में आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि लगभग 27% युवा की जनसंख्या है। जी हां, नौजवानों की जो जनसंख्या है वो 27% है। लगभग मोटा मोटा आंकड़ा ले तो 38 करोड़ के लगभग की आबादी हमारे भारत में युवाओं की है। ऐसे में अगर हम गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करें तो भारत में लगभग 300 से ज्यादा प्रवेश एग्जाम होते हैं, यानी कि ऐसे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिनके जरिए किसी ना किसी परीक्षा में वो बैठते हैं। और गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब्स के लगभग 50 प्रकार के एग्जाम होते हैं। जी हां दोस्तों, 50 प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं। उनमें से ही एक है हमारा यूपीएससी। तो यूपीएससी की परीक्षा इतनी खासम खास क्यों है? सबसे पहली बात तो यूपीएससी कोई परीक्षा नहीं है। यूपीएससी तो एक संस्था है जो सीएसई यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है। हालांकि वो एनडीए यानी कि विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं को कंडक्ट करती है, ऐसे ही वह सीएसई यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को भी कंडक्ट करती है। तो ये हमारा एक संस्था है जिसकी जो हमारा फुल फॉर्म होती है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। तो ये तो एकमात्र आयोग है, कोई परीक्षा नहीं है। जो हमारी परीक्षा है वो है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो जैसे ही आप सीएसई एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हैं, यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को आप क्लियर करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो फिर आपको पोस्ट मिलती हैं, जिसमें भारत की नंबर 1 की पोस्ट मानी जाती है हमारी आईएएस अधिकारी की। विश्व की दूसरे नंबर की पोस्ट है ये। जी हां, दूसरे नंबर की नौकरी है, भारत की नंबर 1 की नौकरी है आईएएस अधिकारी। जी हां दोस्तों,
और एक और इसके बाद दूसरे नंबर पर भारत पर पोस्ट आती है जिसका नाम है हमारा आईपीएस। इसके साथ साथ जब आप इस एग्जाम को क्लियर कर जाते हैं तो अन्य पोस्ट भी आपको मिल जाती हैं रैंक के हिसाब से, जैसे आईआरएस भी आपको मिल सकता है, आईएफएस भी मिल सकता है। लेकिन दोस्तों जो आईएएस की बात है वो आईएएस की बात अलग ही है, क्योंकि भारत की नंबर 1 की पोस्ट और इतनी पावरफुल पोस्ट है आईएएस, और आप सभी का उसके प्रति, हमारे नौजवानों का उनके प्रति एक आकर्षण स्वाभाविक ही है, क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट है, इतनी पावरफुल पोस्ट है, तो हर व्यक्ति आईएएस बनना क्यों नहीं चाहेगा। तो आप भी बनना चाहेंगे, जाहिर सी बात है। और क्यों ना चाहें, एक बड़े ही महान क्रांतिकारी नेता जिन्होंने आजादी में बहुत सहयोग दिया, उन्होंने एक बात कही थी, नाम था उनका श्री चंद्रशेखर आजाद जी। इन्होंने बात कही थी कि अभी भी जिसका खून न खौला वो खून नहीं पानी है, और जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। सही बात है दोस्तों कि अगर इस जवानी के अंदर, इस युवावस्था के अंदर हम कुछ नहीं करेंगे तो उस जवानी का, उस युवावस्था का क्या लाभ है, क्योंकि इसमें इतनी ऊर्जाएं हैं, इस उम्र में इतनी ऊर्जाएं होती हैं और हम समाज के लिए अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देके जा सकते हैं। तो क्यों ना हमको कुछ महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। तो आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी। आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट भी लिखें, आपके सवाल भी लिखें, हम धीरे धीरे आपको सारी चीजें बताएंगे, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, आप लोग बोर हो जाएंगे, आप लोगों को मतलब फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए हम इस वीडियो को इतना ही रहने दे रहे हैं। बाकी एक एक करके हम आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे, यूपीएससी के पैटर्न को लेके, एनसीईआरटीज को लेके, या फिर इसके एग्जाम्स को लेके कि कितने प्रकार के पेपर होते हैं, वो सारी बातें हम अगली वीडियोस में बताएंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आई है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करो और लगातार अपने दोस्तों को शेयर करते रहो, हमको सहयोग करो, चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम आपके यूपीएससी के मार्ग में आने वाली सारी बाधाओं का समाधान लेकर चैनल पर आ सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।